हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 10 अक्टूबर 2025, दिन शुक्रवार फ्राइडे, हिंदी तिथि चतुर्थी। आज के दिन को देश भर में करवा चौथ के रूप में मनाया जाता है। महिला अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूजा अर्चना और व्रत करती हैं। तो चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण काम की बड़ी खबर। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चलिए करवा चौथ के बारे में विस्तार से जानते हैं। करवा चौथ हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण त्योहार है जो मुख्य रूप से उत्तर भारत में बड़े धूमधाम और उत्साह से श्रद्धा से मनाया जाता है। यह व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस वर्ष 2025 में करवा चौथ का व्रत शुक्रवार 10 अक्टूबर को रखा गया है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना के लिए निर्जल व्रत करती हैं। करवा चौथ का दिन महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है। इस दिन वे सूर्योदय से पहले स्नान करती है, सुंदर परिधान और आभूषण पहनती हैं और घर की साफ सफाई और सजावट पर विशेष ध्यान रखती हैं। व्रत की शुरुआत प्रातःकाल करवा मिट्टी का बर्तन सजाकर और पारंपरिक पूजा सामग्री के साथ पूजा अर्चना की जाती है। दिन भर महिलाएं निर्जल व्रत रखती है, यानी बिना पानी और भोजन के उपवास करती हैं। शाम के समय महिला चंद्रमा के दर्शन करती हैं और अर्घ देने के बाद अपने पति का चेहरा देखती हैं। पति के हाथों से पानी पीकर अपना व्रत खोलती हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण ऐलान किया। तेजस्वी ने सरकारी नौकरी के मुद्दे को केंद्र में रखते हुए जनता से बड़ा वादा किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि वह मुगलेबाजी नहीं बल्कि वादों को पूरा करने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने घोषणा की, अगर हमारी सरकार बनती है तो हर घर में एक सरकारी नौकरी दिलवाएंगे। आरजेडी नेता ने इस वादे को केवल घोषणा नहीं बल्कि अपना प्रण बताया। उन्होंने कहा कि बिहार में अब नौकरी का नव जागरण होगा। बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर परिवार को एक नया अधिनियम बनाकर अनिवार्य रूप से उस परिवार में नौकरी दी जाएगी। सरकार बनते ही 20 दिन में अधिनियम बनेंगे और 20 महीने के अंदर ऐसा बिहार का कोई घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। चलिए एक बार दिल्ली के मौसम पे भी नजर डालते हैं। दिल्ली एनसीआर में 2 दिन बाद तापमान में फिर से वृद्धि होने लगी। हालांकि हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी जारी है, जिससे शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में गुरुवार को आसमान साफ रहेगा और तापमान में 31 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। कानपुर से नकली दवाओं का मामला सामने आया है। कानपुर में नकली दवाओं के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। छापेमारी के दौरान ऐसे लोग पकड़े गए हैं जो एक्सपायरी दवाओं पर नई तारीखें लिखकर उन्हें बाजार में बेच रहे थे। इस कार्रवाई में लाखों की संख्या में नकली गोलियां बरामद हुई। जांच में पता चला कि एक हाईटेक मशीन का इस्तेमाल कर एक्सपायरी डेट हटाया जा रहा था और नई तारीखें डाली जा रही थी। पीलीभीत के सहरा माऊ उत्तरी में मौलाना रेहान रजा खान को विवादित बयान देने पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में उन्होंने 80 करोड़ लोगों को जूते की नोक पर रखने जैसी बात कही है। ग्रामीण डालचंद की शिकायत पर मौलाना सहित 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। बयान क्षेत्र में तनाव फैला है और लोगों ने बड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस पूछताछ कर रही है और जाँच भी जारी है। कानपुर में मेस्टन रोड पर अवैध पटाखों के कारण 2 स्कूटी में हुए धमाके से 8 लोग घायल हो गए। घटना में एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई, जिसका वीडियो सामने आया है। पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया और अवैध पटाखों के खिलाफ सर्च अभियान शुरू किया है। 4 घायलों को लखनऊ रेफर कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर में ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी में निवेश के नाम पर 120 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले 3 आरोपियों को पूराकांजी पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से 4 करोड़ रुपए से अधिक के ब्यूटी प्रोडक्ट, एक कार और फर्नीचर बरामद किए। पुलिस ने गिरफ्तार तीनों आरोपियों का चालान भी काटा है। उत्तर प्रदेश में बिहार की तरह मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसके तहत प्रदेश में हर मतदाता को गन्ना फॉर्म भरकर साइन करना होगा। चुनाव आयोग से तिथियां जारी होते ही यह गन्ना फॉर्म लेकर BLO घर घर जाएंगे। इस संबंध में यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी नवदीप रिनवा ने सभी संबंधित अधिकारियों को ट्रेनिंग दे दी है। SIR के लिए वर्ष 2003 की मतदाता सूची वेबसाइट CEOUTTARPRADESH.nic.in पर अपलोड करने का काम चल रहा है। यह वो मतदाता सूची है जिनका प्रयोग विधानसभा व लोकसभा चुनाव में होता है। यूपी में सफाई कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सफाई कर्मियों के लिए बड़ी घोषणा की है। यह घोषणा उन्होंने वाराणसी के रामकोटा स्थित सरोजा प्लेस में आयोजित स्वच्छता मित्र सम्मान समारोह के दौरान मंच से की है।
सीएम योगी ने बताया कि 16,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक प्रति माह सीधे सफाई कर्मियों के बैंक अकाउंट में पहुंचेगा। साथ ही सभी सफाई कर्मियों का आयुष्मान कार्ड भी बनेगा, जिससे वे 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकेंगे। यह घोषणा सफाई कर्मियों के शोषण को रोकने और उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए की गई। इस घोषणा से मौजूदा सभी सफाई कर्मियों में खुशी की लहर आ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले फेज का उद्घाटन किया। पहले फेज में एक टर्मिनल और रनवे बनाया गया। इसकी क्षमता सालाना 2 करोड़ यात्रियों की है। पहले फेज में करीब 19,647 करोड़ रुपए खर्च हुए। नवी मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल को कमल के डेवलप किया गया है। दिसंबर से यहां रेगुलर उड़ान शुरू हो जाएगी। ये मुंबई का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। इसका नाम किसान नेता DV पाटिल के नाम पर रखा गया है। पीएम मोदी मुंबई मेट्रो लाइन 3 के फेज 2B की मुंबई की पहली पूरी तरह से अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार से 3 दिन के लिए दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह सोमनाथ और द्वारकाधीश के दर्शन के साथ विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कार्यकाल के अनुसार महामहिम गुरुवार शाम को राजकोट पहुंचेंगी और 10 अक्टूबर को सोमनाथ मंदिर दर्शन और आरती करेंगी। उसके बाद गिर राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगी और सासनगिरी में स्थानीय आदिवासी समुदाय के साथ बातचीत भी करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू 11 अक्टूबर को द्वारका स्थित द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन और आरती भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश निवेशकों के लिए एक प्रमुख केंद्र बन रहा है। 9 अक्टूबर को मुंबई में मुख्यमंत्री विभिन्न देशों के उद्योगपतियों से मिलेंगे। इस सत्र में पावर, रेन्यूएबल एनर्जी, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन जैसे औद्योगिक अवसरों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य निवेशकों को आकर्षित कर और राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाना है, जिसके लिए मध्य प्रदेश सरकार निवेश अनुकूल वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन लंगड़ा और ऑपरेशन खल्लास जारी है। यूपी पुलिस राज्य भर में बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। सरकार की नीति है कि यूपी में अपराध का अंजाम सिर्फ और सिर्फ एनकाउंटर है। इस कड़ी में पिछले 48 घंटों में पुलिस ने एक के बाद एक करके 20 एनकाउंटर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार 8 अक्टूबर को दिल्ली के यशोभूमि में एशिया के सबसे बड़े दूरसंचार मीडिया और उद्योग की योजना इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज भारत में 1 GB डेटा की कीमत 1 कप चाय से भी कम है। मोदी ने डिजिटल आत्मनिर्भर और तकनीकी स्वतंत्रता की यात्रा पर प्रकाश डाला। 2030 तक 6 GB विजन की और तेजी से आगे बढ़ने पर भी जोर दिया। लोगों के लिए अच्छी खबर। चंडीगढ़ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के जापान दौरे से हरियाणा में करीब 5,000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना बनी है। 3 दिवसीय दौरे के दौरान 10 समझौते ज्ञापनों का हस्ताक्षर हुआ। आखिरी दिन कुबोटा कंपनी ने एक्सकोर्ट के साथ मिलकर हरियाणा में 2,000 करोड़ रुपए की निवेश करेगी। डाइकिंग कंपनी 1,000 रुपए की निवेश से एक नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D सेंटर स्थापित करेगी। इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में लैंडस्लाइड की वजह से बड़ा हादसा हो गया। पहाड़ से गिरे पत्थर और मलबे की चपेट में एक बस आ गई और हादसे में 15 लोगों की जानें चली गई। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन दल मलबा हटाने और फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक बस में 30 लोग सवार थे।